देखो, ये वीडियो उन न्यू यूज़र्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी अर्ली में बोट को लीप किया है और मतलब या बोट को कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि मतलब जो वेब वाले प्रोजेक्ट आते हैं उनको कैसे फॉर्म करना है, कहाँ से फॉर्म करना है, मतलब कैसे उन पे टास्क परफॉर्म करना है या क्या करना है, कौन सी वॉलेट लगना है। तो उनके लिए ये बेसिक वीडियो होने वाला है। मतलब मैं स्टेप वाइज बताऊंगा कैसे आपको अपना सारा अकाउंट सेटअप करना है, कैसे क्या काम करना है, ताकि मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो वो मतलब उसका सोल्यूशन हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ब्राउज़र की, जो कि आपको यूज़ करना है अपना मतलब वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले आपका होगा मिसेस ब्राउज़र, फिर होगा कीवी ब्राउज़र और इंडेक्स ब्राउज़र। मैं पर्सनली इसमें से इंडेक्स यूज़ करता हूँ, पर सबसे बेटर जो वर्क करता है वो करता है मिसेस ब्राउज़र, ठीक है। तो आप सबको मिसेस ब्राउज़र यूज़ करना है। सबसे पहले इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इसको सेटअप कर लेना है, मतलब इंस्टॉल कर लेना है, फिर ओपन करना है और जो काम आप लोग ये मतलब करते हैं, जो लिंक वगैरह आती हैं वो सब यहीं से ओपन करके अपना वॉलेट वगैरह सब कनेक्ट करवाना। अब बात कर लेता हूँ वॉलेट्स की। तो मोस्टली जो नीडेड होती हैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट में वॉलेट, वो होता है आपका मेटामास्क, जिसे हम ईवीएम भी बोलते हैं। ईवीएम चैन पे काम करता है, मतलब इसमें जो आपका होगा इथीरियम, बाइनेंस, बीएनबी, जो भी मतलब जितना भी नेटवर्क होता है वो मोस्टली मेटामास्क में आपको मिल जाएगा। वो ईवीएम जो बोला जाएगा वो सारा मेटामास्क में मिल जाएगा। और जितना भी सोल का चैन पे प्रोजेक्ट आता है, सोल का जो यूज़ होता है वो सारा आपको फैंटम में मिल जाएगा। तो नॉर्मली आपको फैंटम का भी यूज़ करना है। और फिर तीसरा आता है कैपलर, जहाँ पे आप एटम, ऑस्मोसिस और जितने भी मतलब और प्रोजेक्ट आते हैं वो कैपलर के चैन पे जो होते हैं, मतलब जो ऑस्मोसिस या एटम के चैन पे होते हैं वो सारे आपको कैपलर से करने हैं। तो ये तीनों एक्सटेंशन आपको अपने मिसेस ब्राउज़र या इंडेक्स जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ऐड करके रखना पड़ता है। उसके बाद थर्ड काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी प्रोजेक्ट फार्मिंग होता है वो सारा आपका सोशल मीडिया से ही होता है। किसी में रिट्वीट, लाइक, फॉलो या किसी में ट्वीट, ये सब टास्क हुआ तो आप वो ट्विटर से कर पाएंगे, ठीक है। और जो इसमें डिस्कॉर्ड पे चैनल लिंक पे जाके रोल वगैरह लेना होता है या डिस्कॉर्ड ऐड करना होता है, जैसे गैलेक्सी पे आप जब टास्क करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड को ऐड करना होगा, डिस्कॉर्ड पे रोल लेना होगा। वो सारा काम आपको डिस्कॉर्ड से करना है। तो करना क्या है, आपको ट्विटर पे एक अकाउंट बना लेना है, ठीक है। एक अकाउंट आपको डिस्कॉर्ड पे बना लेना है। जब आप दोनों पे अकाउंट बना लेंगे फिर आप कोई भी टास्क करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट कराने के लिए ट्विटर डिस्कॉर्ड मांगेगा। आप मतलब इसको आराम से करवा के ऑथेंटिकेट फिर अपना टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। अब कैसे सेटअप करना है तो मैं वीडियो में आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्ले स्टोर पे आऊँगा। प्ले स्टोर पे ये मिसेस ब्राउज़र है, इसको मैं पहले इंस्टॉल कर लूँगा। आपको मिसेस ब्राउज़र का मैं लिंक दे दूँगा, उस पर आपको यहाँ पे आना है। ये मिसेस ब्राउज़र है, इसको आपको कर लेना है इंस्टॉल। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसीलिए ओपन दिखा रहा। तो जिसका इंस्टॉल नहीं होगा वो इंस्टॉल करके फिर इसको ओपन कर लेना, ठीक है। मैं ओपन करता हूँ फिर बताता हूँ आगे। अब आपका जब ये मिसेस ब्राउज़र ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखना ऊपर दिया होगा एक ऐसा लोगो टाइप का, ठीक है। यहाँ से आपका जितना भी एक्सटेंशन आप डाउनलोड करेंगे यूज़ करने के लिए वो सारा ओपन होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको वॉलेट ऐड कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं मेटामास्क का एक्सटेंशन ऐड कर लेता हूँ, मेटामास्क। तो मैं सर्च कर लेता हूँ मेटामास्क एक्सटेंशन, मेटामास्क एक्सटेंशन। वैसे मैं आपको इसकी लिंक अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेना। पर मतलब जो लोग सर्च करके एक्सटेंशन ऐड करते हैं उनके लिए मतलब ये मैं बता देता हूँ कैसे एक्सटेंशन ऐड करना होता है। तो सबसे पहले आपको ये एक्सटेंशन सर्च करना पड़ेगा, जिसका भी ऐड करना होता है वो आप गूगल पे सर्च करिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा आपको ये पहला वाला लिंक दिया होगा रहेगा, जो मतलब ये देख लेना क्रोम करके रहेगा, क्रोम वेब स्टोर। तो इसको आपको ओपन करना रहता है। इसको आप ओपन करेंगे तो आप एक्सटेंशन पेज पे पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से आपको जैसे ये मेरा मेटामास्क का एक्सटेंशन है, ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे में ऐड है तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे आपको डालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सटेंशन वाले पेज पे जो मतलब जिनका न्यू होगा उनके पे यहाँ पे आएगा ऑप्शन ऐड टू क्रोम करके, ठीक है। ऐड टू क्रोम, तो इसे आपको
ऐड टू क्रोम करना है, फिर यहाँ पे एक ओके का ऑप्शन आएगा, इसे आपको ओके कर देना है, फिर थोड़ा सा वेट करना, ये लोडिंग लेगा, फिर ऐड डाउनलोड हो जाएगा आपके एक्सटेंशन में। मेरा डाउनलोड हो जाता है, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब जैसे मेरा कि ये डाउनलोड हो चुका है, ये लिख के आ गया ऊपर फाइल डाउनलोडेड। अब थोड़ा सा वेट करना, ये इंस्टॉल होगा आपका एक्सटेंशन, फिर आपके यहाँ एक्सटेंशन में जैसे ये लिख के आ गया रिमूव फ्रॉम क्रोम, रिमूव फ्रॉम क्रोम, इसका मतलब कि ये एक्सटेंशन ऐड हो गया है। अब ये थोड़ा सा वेट करना, अपने आप ही ओपन हो जाएगा। इन दैट केस अगर नहीं ओपन हो रहा है तो आपको यहाँ पे आना है, ये जो एक्सटेंशन का लोगो दिया हुआ है यहाँ पे आना, इसको ओपन करना, इसमें अपना मेटामास्क एक्सटेंशन सर्च करना, जैसे मेरा ऐड हो गया है ये मेटामास्क नाम से, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मेटामास्क करके। इन अब अगर डायरेक्ट नहीं ओपन होता है तो आपको ऐसे करना है, अगर डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है तब कोई बात को क्रिएट वॉलेट पे टैप करना है, क्रिएट अ न्यू वॉलेट, जिनका भी मतलब वॉलेट ही नहीं क्रिएट हुआ वो लोग क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे टैप कर लेंगे। अगर जिनके पास वॉलेट है वो अपना पुराना वॉलेट यहाँ से इंपोर्ट एंड एग्जिस्टिंग वॉलेट पे जाके कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने में क्या होगा, आपका प्राइवेट की होगा, अगर आपने कहीं सेव किया होगा तो यहाँ पे इंपोर्ट पे जाना, फिर एग्री करना, फिर यहाँ पे आपको अपना वो प्राइवेट की पेस्ट करना होगा और नेक्स्ट करना, पासवर्ड डालना, बस ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा। पर ये न्यू यूज़र्स के लिए है, तो मैं यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू वॉलेट करके बता देता हूँ। सबसे पहले ये टर्म और कंडीशन आपको एग्री करना है, इसको एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे टैप करना है क्रिएट न्यू वॉलेट पे, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, अपना ये टर्म और कंडीशन जो भी है इसको एग्री करना रहेगा आपको। एग्री करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पासवर्ड आपको डालना रहेगा, जैसे मैं डाल देता हूँ कुछ भी। आप पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेश की होता है आपका वॉलेट कभी भी मतलब रिकवर होगा तो उसी से होगा, तो पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं जो एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे आपको आना सिक्योर माई वॉलेट पे, पासवर्ड डालने के बाद सिक्योर माई वॉलेट पे आना, इसको ओपन करना है। यहाँ से आपका फ्रेश की शो कर जाएगा 12 और 24 डिजिट का जो भी होगा। तो क्योंकि मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मे भी आपको मैं डिस्प्ले ना करे बाद में, तो आप यहाँ पे आइएगा रिवील सीक्रेट फ्रेज पे, यहाँ इसको ओपन करना, ये आपका 12 डिजिट का प्राइवेट की मतलब फ्रेज की ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसको आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना, फिर आप इसको कहीं डायरी पे या मतलब किसी दूसरे जगह पे सेव कर लेना, ताकि कभी आपको मेटामास्क अपना रिकवर करना हो तो ये हो जाए। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने नोटपैड में, जैसे मैंने अपना वो फ्रेज की मेटामास्क का यहाँ पे अपने नोटपैड में सेव कर लिया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको भी अपना कहीं पे सेव कर लेना, पर ऐसी जगह पे सेव करना जहाँ से कभी डिलीट ना हो या मतलब आप इसको भूलो ना। सेव करने बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करना है, फिर इसमें का जो जो की मिसिंग रहेगा, जैसे मेरा यहाँ पे 3 नंबर का, 4 नंबर का और 8 नंबर का मिसिंग है, वो आपको वहाँ से देख के इधर डालना पड़ेगा। तो मेरा 3 नंबर पे है ट्विन, 4th पे वर्चुअल डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने अपना की इंटर कर लिया सारा, अब उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। ये मेरा कंफर्म इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनके जो मैंने इंटर किया इसके बाद में स्पेस आ गया है, तो अभी मैंने उसको डिलीट कर दिया। अभी मैं इसे कंफर्म कराऊंगा। कंफर्म करने के बाद ऐसा कॉन्ग्रेचुलेसन का आपको पेज ओपन होके आ जाएगा, फिर आपको यहाँ डन पे टैप करना है, फिर आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर स्किप आ रहा है तो स्किप करना, फिर आपका ये वॉलेट क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब वॉलेट क्रिएट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अपने नेटवर्क कैसे देखने हैं, मतलब कभी कभी पूछता है ना कि आपको कौन से नेटवर्क का एड्रेस देना है, तो कभी कभी बाइनेंस का मांग लेता है, वेब20 बोल देता है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ देख लेना है, जब यहाँ पे इथीरियम दिया रहेगा तो इसका जो एड्रेस होगा वो होगा ERC20 या इथीरियम का। इथीरियम में भी अलग अलग मतलब चैन है, जैसे ओपी नेटवर्क हो गया, आर्बिट्रम हो गया और काफ़ी और भी हैं, तो बेस हो गया। तो ये सब मतलब इथीरियम के अलग अलग चैन है, वो ये अलग अलग लेयर पे रहते हैं। तो मतलब जो बोलेगा आपको, आप इसमें से सिर्फ आप इथीरियम का एड्रेस कॉपी करके वहाँ पे डाल सकते हैं, आपका काम हो जाएगा।
तो आपको एड्रेस यहाँ से मिलेगा, ये जो ऊपर एड्रेस दिया रहता है यही आपका मेन एड्रेस होगा। तो जब भी कोई भी पूछता है कि आपको मतलब अपना ईवीएम का एड्रेस दीजिए, जैसे मेटामास्क का एड्रेस मांगता है ना, तो आपको बस सिंपली यही वाला एड्रेस उठा के पेस्ट करना रहता है बस। और यहाँ से ये इथीरियम का नेटवर्क हो गया। अब नेटवर्क ऐड करने को और जो भी बोलेगा तो उसका आपको आरपीसी दिया रहेगा, या तो फिर आपको अलग से जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो अपने आप से वो नेटवर्क ऐड कर लेता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। बस आपको इतना याद रखना है, जब भी आपका ईवीएम एड्रेस मांगे तो यहाँ से आपका जो ये एड्रेस दिया हुआ है बस इसी को आपको उठा के पेस्ट करना है वहाँ पे बस। अब ये बात हो गई मेटामास्क की। अब बात करते हैं सोल की। तो सोल के लिए मोस्टली फैंटम वॉलेट लगता है, तो फैंटम का आपको एक्सटेंशन सिंपली डाउनलोड कर लेना है। फैंटम का मैं एक्सटेंशन आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको ओपन करना। फिर ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे ये मेटामास्क का हमने क्या कर रखा है, तो यहाँ से आपको देखिएगा ये फैंटम एक्सटेंशन जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे इसका पहला लिंक जो एक क्रोम वेब स्टोर करके है, इसको आपको फैंटम का ओपन कर लेना है। फिर आप जब इसको ओपन करेंगे तो फैंटम के एक्सटेंशन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे और क्योंकि मेरा ऑलरेडी फैंटम का एक्सटेंशन है तो इसलिए ये रिमूव करने को बोल रहा है। बस आपको सिंपली जैसे भी मेटामास्क में आपने किया वैसे ही कनेक्ट मतलब डाउनलोड करके फिर यहाँ पे अपने एक्सटेंशन पे आ जाना है। यहाँ से एक्सटेंशन पे आने के बाद अपना फैंटम एक्सटेंशन सर्च करना है कहाँ पे है। तो जैसे मेरा यहाँ पे है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड जो भी होगा इंटर करिए। बाद जब आप अपना पासवर्ड इंटर करेंगे उसके बाद सिंपली आपको जैसे मेटामास्क में बोला था क्रिएट न्यू अकाउंट और इम्पोर्ट न्यू अकाउंट, इम्पोर्ट योर ओल्ड अकाउंट। तो अगर आपके पास फैंटम का पहले से अकाउंट है तो उसे इम्पोर्ट कर लेना, अगर नहीं है तो यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट पे टैप करना। पासवर्ड डालने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पे टैप करने के बाद अपना जो भी अकाउंट है आपको इंटर करना है, उसका फ्रेश की कॉपी करके जैसे मेटामास्क में आपने किया सेम वैसे ही प्रोसेस करनी पूरी, और ये आपका फैंटम का भी एक्सटेंशन बन जाएगा। फैंटम का एक्सटेंशन जो होता है ये सोल चैन पे काम करता है, मतलब सोल का जितना भी प्रोजेक्ट या कुछ भी आएगा वो सब आपको फैंटम से ही कनेक्ट करवाना है। और इसका एड्रेस जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। सीप का ऑप्शन देता है, ठीक है। इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ से ये कॉपी का ऑप्शन दिया रहेगा। यहाँ से आपको एक कॉपी का ऑप्शन दिया रहेगा, आप इसको कॉपी पे टैप करना और ये एड्रेस हो जाएगा आपका कॉपी। और जो ये एड्रेस होता है ये सोल का एड्रेस होता है, हमेशा याद रखना। जब भी सोल का कहीं पे एड्रेस मांगता है या सोल वॉलेट कनेक्ट करने को बोलता है तो आपको अपने फैंटम वॉलेट से ही कनेक्ट करना है और ये वाला एड्रेस देना रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपको कैपलर पे भी आपका सेम मतलब यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड करके वॉलेट क्रिएट करके फ्रेश की सेव करके रख लेना है। फिर कभी भी जैसे आपको ऑस्मोसिस या एटम चैन पे या मतलब कैपलर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट आएगा आपको बोलेगा तो आपको कैपलर से ऐसे ही आपको उसे ऐड करवा देना है और एड्रेस वगैरह बता दिया जाएगा कैसे लेना है। जितना भी कैपलर का एड्रेस बोलेगा वो उधर से उठाना है कैपलर से। सोल का बोलेगा फैंटम से उठाना है। ईवीएम का बोलता है जैसे हो गया वेब20 बाइनेंस, और ईवीएम का कोई भी बोलता है चैन पे तो आपको मेटामास्क से एड्रेस उठाना है। अब सुई का जो बोलेगा तो उसके लिए सुई का वॉलेट दे दिया जाएगा आपको। सेम तरीके से आपको सुई का वॉलेट दे दिया जाएगा। सुई का वॉलेट आपको मतलब सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद यहाँ पे जो आपका पासवर्ड गया है पासवर्ड डाल के आपको इसको ओपन कर, आपको सुई का आपका वॉलेट अनलॉक करने के बाद ये जो एड्रेस दिया रहेगा इसको कॉपी कर लेना है, या जो भी मतलब काम पड़ता है सुई से तो आपको सुई का वॉलेट से ही आपको कनेक्ट करवा के करना पड़ेगा। तो सुई का अलग हो गया, मतलब जितना भी आपको वॉलेट अलग बोला जाएगा वो अलग अलग रहेगा, इतना ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर के लिए सबसे पहले आपको अपने ट्विटर पे अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले ट्विटर की वेबसाइट पे जाना। तो पहले आपको ट्विटर पे अपना अकाउंट सेटअप कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दिया रहेगा साइन इन। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, जैसे कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। और क्रिएट न्यू अकाउंट कैसे करना है, सबने अपना बना रखा होगा। तो सबने अपना इंस्टा वगैरह पे अकाउंट क्रिएट किया होगा, वैसे ही सिमिलरली इसमें भी क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद अपने प्रोफाइल पे आना है, जैसे मैं अपने प्रोफाइल पे आना, ठीक है। अपना पूरा मतलब डिटेल सेटअप कर लेना, प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह लगा लेना और कोशिश करना कि यहाँ पे मिनिमम आपका 10 से 20 फॉलोअर रखना। किसी को फॉलो कर लेना या फॉलो मतलब यहाँ पे 10 फॉलोअर आप गेन कर लेना किसी भी तरह से, मतलब फॉलो वगैरह करके।
ताकि किसी भी जैसे प्रोजेक्ट में अगर नीड पड़ती है मिनिमम फॉलोअर की, तो आपका मतलब यहाँ से क्राइटेरिया फुलफिल हो सके। उसके बाद अब आपको डिस्कॉर्ड पे आना है, आपका डिस्कॉर्ड अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सिंपली आपको डिस्कॉर्ड के साइड पे आने के बाद आपको वहाँ से ऊपर यहाँ पे दिया रहेगा साइन अप और क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप साइन इन कर देना, अगर नहीं है तो यहाँ से ओपन डिस्कॉर्ड करना। डिस्कॉर्ड ओपन करने के बाद आपको बोलेगा क्रिएट न्यू अकाउंट करने का, और क्योंकि मेरा ऑलरेडी है तो मेरा डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, पर आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करने को बोलेगा। सबसे पहले जैसे आपने ट्विटर और इंस्टा वगैरह पे अकाउंट क्रिएट किया, वैसे ही ईमेल पासवर्ड यूज़र नेम डाल के अकाउंट क्रिएट करना। फिर ईमेल पे एक ऑथेंटिकेशन आएगा, आप वहाँ से उसको ऑथराइज करवाइएगा। फिर कंफर्मेशन वहाँ से कराने के बाद, मतलब कंफर्मेशन आएगा वो ईमेल पे, उसको कंफर्मेशन कराने के बाद आप वापस से डिस्कॉर्ड की साइट पे आइएगा, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड डालिएगा, लॉगिन करिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आता है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ से आपको चैनल बहुत सारे मतलब ये आपको दिए जाएंगे कि यहाँ से डिस्कॉर्ड का चैनल ज्वाइन करने को आप इसको मतलब यहाँ से आइएगा। आपका जैसे ये डिस्कॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, फिर आप अपने डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन में आ जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, इसमें अपना अकाउंट वही लॉगिन कर लीजिएगा। और फिर भी जब भी बोले डिस्कॉर्ड के चैनल को ज्वाइन करने को, तो आपको ज्वाइनिंग लिंक दी जाएगी, आप वहाँ से उसको टैप करके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले तो इसमें दिया रहेगा वेरीफाई करवाने को, तभी आपका सारा चैनल खुलेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। मेरे पास ये डिस्कॉर्ड का इनवाइट लिंक है, ठीक है। तो मैं इस इनवाइट लिंक को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये मुझे डिस्कॉर्ड में रिडायरेक्ट कर देगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप जब इस इनवाइट लिंक पे एक्सेप्ट इनवाइट कर देंगे ये यहाँ से, तो ये आपका डिस्कॉर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप अपने डिस्कॉर्ड से इसको जो एप्लीकेशन है वहाँ से लॉगिन करवा लेंगे, ये आपके डायरेक्ट डिस्कॉर्ड में एक्सेप्ट इनवाइट करके आ जाएगा। यहाँ से आपको एक्सेप्ट इनवाइट कर लेना है। फिर एक्सेप्ट इनवाइट करने के बाद ये आपका चैनल आपके डिस्कॉर्ड में ऐड हो जाएगा, जैसे कि मेरे में ऐड हो गया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ से इसको जितना भी मतलब वेरीफाई करवाना पड़ेगा वो मैं करवा लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे स्टार्ट हेयर, यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दिया रहता है कि मतलब कोई ऐसा बोलता है कि यहाँ पे क्लिक करें तब आपका सर्वर एक्टिव होगा, तो आपको इस पे टैप करना है, बस आप टैप करके बैक आइएगा, आपका सर्वर एक्टिव हो जाएगा। किसी किसी में बोलता है पहले एक्सेप्ट करो, टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करना, फिर उसका नेक्स्ट बोलेगा वेरीफाई करवाओ कैप्चा, तो कैप्चा वेरीफाई करवाना। कैप्चा वेरीफाई करवाने के बाद फिर चैनल के लिए एक्टिव करने के लिए फिर से कोई कोड बोलेगा या रिएक्ट करने को बोले, तो रिएक्ट करने के बाद आपके ये सारे ऐसे चैनल करके खुल जाएंगे, तो समझ लेना आपका डिस्कॉर्ड ज्वाइन हो चुका है। ये सब जब आप गैलेक्सी का टास्क करेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए मैंने आपको डिस्कॉर्ड का पूरा बता दिया है कि कैसे सेटअप करके कैसे क्या करना है। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे का नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको मैं गैलेक्सी गिल्ड और इंटरेक्ट वगैरह पे वीडियो दूंगा कि कैसे उस पर टास्क करना है, कैसे क्या ज्वाइन करना है, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे, और कोशिश करना कि मतलब जितना भी वॉलेट बोला जाता है उसको अपने में माइसेस में इंस्टॉल करके उसका फ्रेश की ज़रूर सेव कर लेना, ताकि इन केस बाय द वे आप डिलीट कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो आप उस फेस की से उसको वापस से रिकवर कर सकें।